जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद ने एक ऐसा खुलासा किया, ऐसा बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि उनके जब वो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनके लिंक्स मिलिटेंट्स के साथ थे। और जब उन्होंने एनालाइज किया, जब उनके ऑफिस में ये रिपोर्ट्स पहुंची, उसके बाद उनने प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं और जिनके लिंक्स जो हैं मिलिटेंट तंजीमों के साथ हैं, उन पे एक्शन लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो लेटर कहाँ पे आज, क्या आज के दौर पे जब भाजपा बात करती है नए जम्मू कश्मीर की और भाजपा बात करती है कि कश्मीर में जो है टेररिज्म ख़त्म करना है, अगर वो लेटर कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुआ तो क्या भाजपा इस सब पे काम करेगी या उन पे एक्शन लेगी? मेरे साथ है भाजपा के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह इन्होंने बयान दिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि आज आपकी हुकूमत है, केंद्र सरकार है और वहाँ भाजपा काम काज कर रही है केंद्र में, क्या कोई एक्शन होगा उन पॉलिटिशियंस पे जिनकी लिस्ट, जिनका लेटर उस टाइम वहाँ गया हुआ है? सबसे पहले तो ये बात आती कि जिस टाइम का गुलाम नबी आज़ाद साहब जिक्र कर रहे हैं, उस टाइम पे सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री थे। अगर एक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट अर्स्टवाइल स्टेट है, अगर वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर अगर लेटर लिखता है तो उसे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अगर उसने उसको सीरियस नहीं लिया है तो मुझे डाउट है क्या वो चिट्ठी वहाँ है भी है कि नहीं है। सबसे पहली बात ये आती है, अगर उन्होंने नहीं इस पे कार्रवाई की, इसका मतलब उनकी वो लिखी हुई चिट्ठी भी उन्होंने कहीं ना कहीं गायब कर दी होगी। अब जो मेन चीज़ है कि ये जो बड़ा एक संगीन आरोप भी नहीं कहूँगा, ये सच्चाई है। जो सच्चाई के साथ उन्होंने कहा है, बड़ी वक्ता के साथ उन्होंने बात कही है कि उस समय के जो पॉलिटिशियन, इवन आज भी ऐसे कई पॉलिटिशियन हैं जिनका कहीं ना कहीं टेररिस्ट के साथ जो है वो लिंक्स लोगों के पाए जाते हैं उसके अंदर। बात यह आती है मकसूद साहब, अगर आप एक चीज़ को देखेंगे, टेररिज्म की जो ज़िंदगी है वो टेररिस्ट का ये जो फेज़ होता है 5 से 10 साल मैक्सिमम किसी कंट्री में होता है, इससे ऊपर नहीं जाता कभी भी। लेकिन कश्मीर में ऐसा क्या रहा कि 30-40 साल हो गए, ये टेररिज्म अब कहीं जाकर थमना शुरू हुआ, आज तक क्यों ना थम पाया। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि दे वर ऑल हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ सेपरेटिस्ट और कुछ लोग जिन्होंने बंदूक उठाई है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही खेलते थे। और यही कारण रहा कि आज तक बीटा कराटे जैसे लोग, यासीन मलिक जैसे लोग, शबीर शाह जैसे लोग इन्हीं सभी मुख्यमंत्री की कुर्सियों के पीछे आड़ लेकर बैठे रहे। उसका क्या कारण था? आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर में जो ऑफिस है उसमें लेटर होगा या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब चीफ मिनिस्टर कोई लेटर आता है या इनपुट्स आते हैं, वो एजेंसीज देती हैं, जो एजेंसीज काम करती हैं जम्मू कश्मीर की बाउंड्रीज पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो क्या आपको लगता है अगर आप इस पे आप संगीन तरह से इस चीज़ को आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, इस पे मॉनिटरिंग करेंगे, हो सकता है उस टाइम के लेटर्स, उस टाइम के नाम्स उन एजेंसीज के पास होंगे, क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी? जो एमएलएज हैं या जो मंत्री थे उस टाइम पे, जिनका आज़ाद साहब बता रहे हैं कि उनके लिंक्स मिलिटेंट्स के साथ थे, अगर आप सीरियसली लेंगे तो एक्शन हो सकता है उसमें? बिल्कुल एक्शन हो सकता है और मुझे लगता है कि आज़ाद साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि उसी का रेफरेंस देकर एक ज़रूर फ्रेश लेटर उन्हें मूव करनी चाहिए और उसका ज़रूर देना चाहिए ताकि वो लेटर भी निकल सके। और वो लेटर नहीं है तो आज़ाद साहब को याद है, क्योंकि ये नाम तो उनको भी पता होंगे, उनके फ्रेश नाम से ज़रूर एक लेटर मूव होनी चाहिए। हम तो वो पार्टी हैं जिनसे मैंने आपके सामने नाम लिया कि जिन्होंने पुराने पाप भी किए हैं और जिन्हें उस समय के मुख्यमंत्री बचाते रहे, उन सबको भी हमने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। तो हम तो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है और ये बड़ा सीरियस स्लोगन है। अगर हमें कोई भी इंसान इस तरह की चीज़ में, जो लोगों का, निर्दोषियों का, लोगों का खून लहू बहाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, इससे पहले भी जो एनसी के डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी फोर्स पे एक संगीन आरोप लगाया था कि जब वो डोडा थे, मिलिट्री फोर्सेस ने लोगों को मारा पीटा कि आप वोट नहीं डालेंगे। उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे आप? किस तरह देखते हैं आपके सिक्योरिटी फोर्सेस पे इस तरह का इल्ज़ाम लगना? अगर एक जो वो भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर वो इल्ज़ाम लगाते, इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होगी, तभी उन्होंने कहा। आप क्या इसके बारे में कहते देखिए, भाग्य की विडंबना देखिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब जब वो बयान दे रहे हैं और मेरी भारत की साहसी सेना, जो वर्ल्ड की सबसे डिसिप्लिन्ड आर्मी है, उसके ऊपर जब ये छीटाकशी करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे जो खड़ा है बंदूक लेकर, वो भारत फौज का ही एक सिपाही है जो उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। तो मेरे भारत देश का देखिए, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडर हमारे पास है। और हुकूमत जब मैं ये कहिए ना, बात आपके करता हूँ, पीछे खड़े हैं, वो तो नहीं सिक्योरिटी उनकी, फोर्सेस ने काम करना है। नहीं पर उनकी सवाल सिक्योरिटी सवाल फोर्सेस, ये है कि मकसूद अगर एक साहब चीफ जिस मिनिस्टर, सिक्योरिटी फोर्सेस से सवाल आप सुनिए ना, सिक्योरिटी ले रहे हैं उसी पे आप नहीं कीचड़ नहीं, उछाल रहे हैं। सवाल उठाए सुनिए ना, एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है।
इस तरह का संगीन आरोप लगाया कि आपने मजबूरी नहीं समझी, क्यों लगाया होगा, क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी? दिक्कत मैं समझ सकता हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से पार्टी जो दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है, उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है क्योंकि लोगों ने परिवारवाद को सिरे से नकार दिया हुआ है। थोड़े दिन पहले फारूक साहब एक ड्रामा करते हैं कि मैं प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ रहा हूँ और फिर कुछ दिन के बाद मैंने तभी सभी चैनल्स पे कह दिया था फिर से कोई अब्दुल्ला भी आएगा। तभी मैं कहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए पार्टी ऑफ दी अब्दुल्लाज, बाय दी अब्दुल्लाज एंड फॉर दी अब्दुल्लाज। परिवारवाद में ग्रस्त ये पार्टियां, जब इनको पता लग रहा है कि मेरी सियासी जमीन खिसक रही है तो इसी तरह का करेंगे। सन 87 में भी ऐसा घोर पाप इन्होंने किया था। जब इन्हें पता लगा कि एमयूएफ मेरी सारी की सारी सीटें लेकर जा रही हैं तो रातों रात उस समय बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, जिनके साथ मिलकर रातों रात उन्होंने नतीजे चेंज किए थे, तभी तो बंदूक दाखिल हुई थी। तो आप इनकी क्या क्रेडिबिलिटी मानते हैं? और डोडा के जिस इंसिडेंट्स का ये जिक्र करते हैं, उस समय के जो इंतखाबात हुए थे उसके परिणाम क्या आए थे, उनको लगता है शायद लोग भूल जाएंगे। 13,000 या 14,000 के कुछ करीब वोट लेकर इन्हीं का प्रत्याशी वहां से जीता था और उसके बाद जो अगले इलेक्शन हुआ उसमें भी 14,000 ही लेकर वो अगला इंडिपेंडेंट जीता था वहां से। तो फिर कहां पर ये वाली बात सच्ची होती है? इसका मतलब केवल और केवल राजनीति करने के लिए, केवल और केवल उस फौज को बदनाम करने के जिसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। और कितनी मैं घोर निंदा करता हूं ऐसा, और ये अपशब्द नहीं, ये पाप है जो फारूक साहब ने किया है। अब मुझे बताइए कि सवाल हमने शुरू किया था कि जिस तरह कश्मीर घाटी में अब नेता कामकाज कर रहे हैं, क्या कभी आपने कोई इस तरह का आपने कुछ एनालाइज किया, जो कश्मीरी नेता है या जो जम्मू कश्मीर के नेता है, क्या आपके हिसाब से किसी ने मदद ली होगी पाकिस्तान की या मिलिटेंट तंजीमों की अपने अपनी जीत के लिए? अरे यहाँ पर कई नेता हैं और क्या दुर्भाग्यपूर्ण कई ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि खुद सोचिए, अगर अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्ट का जबरन निकाह पुलवामा की बच्ची के साथ कराया जाता है तो फिर ये कौन करेगा? और वो भी एक इतना इंपॉर्टेंट नेता किसी पार्टी का करता है। एनआईए की चार्जशीट में यही चीज़ एंटर हुई थी। तो खुद सोचिए कहाँ कहाँ तक इन लोगों के लिंक होंगे। मैंने कहा आपको कि सेपरेटिस्ट हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज वाले कुछ हो गए और टेररिस्ट हो गए, सभी के सभी की आपस में मिली हुई धमाल चौकड़ी थी और एक आम इंसान को, एक गरीब मजलूम इंसान को बेवकूफ बनाते थे ये सारे के सारे लोग। इनको पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ जानते थे। इनको ये भी पता होता था कि कौन सी गली में ग्रेनेड फटने वाला है और कहां पर अटैक होने वाला है। यहां तक ऐसे नेता थे। आप कैसी बात कर जो रहे महबूब मुफ्ती हैं, जो कश्मीर घाटी में लगातार आपके साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और जम्मू कश्मीर को उनने कामकाज किया, लेकिन आज जिस तरह की बातें वो करती हैं वो पूरी प्रो कश्मीर बातें हैं। क्या वो प्रो कश्मीर बातें कर रही हैं या कश्मीर को कश्मीरियों का दिल है वो जीतने के लिए, वोट लेने के लिए वो सब बातचीत कर रहे हैं, या असल में आपको लगता है कश्मीरियों के लिए हमदर्दी है? हैं? देशद्रोही बातें करके आप कश्मीरियों का दिल जीत सकते हैं, ये कैसी बात? इसका मतलब आपको क्या लगता है कि कश्मीरी देशद्रोही हैं? इस तरह की बातें कर कर दिन भर दिन वो अपनी पार्टी जो उनकी बनिहाल से इधर सिकुड़ती सिकुड़ती, बिजबेड़ा भी इनके लिए वहां पर भी पंच सरपंच की इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह की ओछी राजनीति आज वो कर रही हैं, आज लोगों को पता लग चुका है कि ये जो परिवारवाद में ग्रस्त पार्टियां, इन्होंने केवल और केवल हमें छलावा दिया, हमें बेवकूफ बनाया। इसीलिए तो उनका दिन भर दिन आंकड़े जो है कम होते जा रहे हैं। और एक वक्त आ चुका है, लोग ऊब चुके हैं अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार से। अब लोग एक नई चेंज देखना चाहते हैं, जो आपको बीडीसी डीडीसी में भी आपको नजर आई, पंच सरपंच में आपको नजर आई। अब लोगों ने सिरे से नकार दिया, अब इनके पास और कुछ नहीं बचा। ये लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, यूथ को बरगलाते हैं और धमकाते हैं। देखिए धमकी देने का, देखिए एक के पीछे फौजी खड़ा है और फौज को धमका रहे हैं और दूसरे को देखिए बोलते हैं लोगों ने फिरन में अभी तक हाथ डाले हैं। मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? इन लोगों को, जिन लोगों को आपने शुरू से ही जो है झूठ और परोसा है इनके लोगों के नाम के ऊपर, कभी आप कुछ बात भाषा करते हो, कभी आप कोई बात करते हो, इनका नाम हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की असेंबली में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है मुझे बताएं जरा। जिस पाकिस्तान ने कश्मीरियों को वो जख्म दिए हैं 47 का, लोग भूले नहीं है। बारामूला में इन्होंने क्या क्या किया था और क्या क्या लोगों के साथ इन्होंने किया था कवालियों में, लोग आज तक उनको पता है। उनके जख्म अभी तक वो भरे नहीं है। आज उसी पाकिस्तान के नाम के ऊपर लोगों को बरगलाएंगे। लोग भूल चुके हैं इन सब चीजों को, अब इनकी बातों में आने वाले नहीं। अब मुझे बताइए, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं और इलेक्शन जो है दिल्ली में हुए एमसीडी के, उसमें तो आम आदमी पार्टी जीती। आप कह रहे थे कि हम इलेक्शन करवाएंगे, एमसीडी में हम जीतेंगे। अब आपका जो अगली चुनौती है गुजरात और हिमाचल प्रदेश, क्या आपको लगता है उधर भी आम आदमी पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, या क्या होगा? क्योंकि दिल्ली में तो आप हार गए। देखें हार जीत चलती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर यही हार होती आम आदमी पार्टी की, तो अभी तो दौड़ लगा रही हैं। अच्छी बात है। जो जीतेगा वो तो मानेगा ही अपनी बातों को। लेकिन भाई ये बात आती है कि जिनकी वहां पर सरकार है, कहीं ना कहीं उनका एक अपर हैंड रहता ही है, एज रहती है। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं किसी से करूंगा। रही बात गुजरात की, तो गुजरात के लोग बता देंगे आपको, कल आपको पता चल जाएगा। और रही बात मतलब ये क्या है कि जिनकी हिमाचल सरकार है में भी ऊपर, ट्रेडिशन, उनको अपर हैंड मतलब समझा नहीं। नहीं वो क्योंकि उनकी सरकार वहां पर है, वहीं पर है, वो काफी देर से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक अपर हैंड रहता है। अच्छा किया या लोगों को बरगलाने में कामयाब रहे, मैं ये तो ही अब कहूंगा। मुझे बताइए, कल को आपको भी कहेंगे कि आपके केंद्र में सरकार है, तो आप लोगों ने भी वर्गलाया, ये इल्जाम अभी फिर?
नहीं नहीं, उसके ऐसी उसके ऐसी लिए बात वो आती करेंगे है आप भी? कि मैं बड़ी सिंपल सी बातों में आपको समझाता हूँ कि रही बात इनकी, इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी आप किसी तरह से धोखाधड़ी से जो भी ये आके पंजाब में भी अपनी सरकार, तो आज पंजाब का क्या हाल है आप देख लीजिए, कितने कितने फेमस लोग जो हैं उनको बेचारों को 4 दिन नहीं हुए तो उनको मरवा दिया साथ होकर इन लोगों ने। आज पंजाब का हाल देख लीजिए, इतनी बुरी तरह से ड्रग्स फैल चुकी हैं, एक ही परिवार के 2 बच्चे बेचारे मर गए, कितना दुख हुआ होगा। आज पंजाब में फिर से लेकिन लेकिन टेररिज्म, लेकिन फिर से ये टेररिज्म जो है, दिल्ली में तो जीते। आपको फिर क्या से लगता है टेररिज्म दिल्ली देखिए, में क्या किया उन्होंने? दिल्ली में उन्होंने कुछ नहीं किया, दिल्ली में फिर से वही झूठ छलाप चल गया उनको एक बार फिर से, उसके बाद नहीं चलेगा। पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से टेररिज्म हाँ, पनपना मुझे शुरू पता हो चला गया। पंजाब को छोड़िए, सरकार तो बनी उनकी, कामकाज कर रहे हैं। जो गुजरात में है, क्या आपको लगता है गुजरात में क्या कौन जीतेगा, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ कौन जीतेगा? क्योंकि उसके जीतने के बाद हम आपसे और बात हाँ, करेंगे। गुजरात में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हिमाचल में कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर से हिमाचल में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये आपके चैनल पर मैं आज कह रहा अगर नहीं बनी तो क्या करेंगे? हूँ। नहीं बनी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो हमेशा बड़े पॉजिटिव और नहीं, कोई ऑप्टिमिस्टिक कोई लोग नहीं हैं। बनी तो जनता सुन रही है, आपको फिर बुलाएंगे, फिर हम जनता से रूबरू कराएंगे ऑप्टिमिस्टिक आपको। लोग हैं, जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला करेगी हमारे सिर आंखों पर है। अब मुझे बताइए, बड़ी ये 3-4 साल से मैं हम देखता फारूक हूँ। अब्दुल्ला की तरह नहीं करेंगे कि 1987 में जीत रहे थे तो रातों रात हरा दिया और हरायों को जिता दिया था। हम ऐसा घोर पाप नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी हमारे लिए एक मंदिर है, हमारा एक पूजनीय जगह है, और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, इसीलिए जो होगा वो हमें मंजूर है, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। डेमोक्रेसी की बात की आपने, डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा तोहफा होता है कि चुनी हुई सरकार, जम्मू कश्मीर चुनी हुई सरकार अब तक नहीं है, केंद्र में आप बैठे हैं, सरकार बननी चाहिए थी, अब तक क्यों नहीं बनी? जम्मू कश्मीर एक डिफंक्ट स्टेट रही है। उसका रीज़न ये रहा कि यहाँ परिवारवाद ने जो लोगों के साथ जो छलावे किए, उसके अंदर सबसे पहले आप इलेक्शंस किसे कहते हैं और डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। डेमोक्रेसी मीन्स 3 टायर सिस्टम का कामयाब होना। आज तक 3 टायर सिस्टम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अब्दुल्ला चाहते थे ऑफ द अब्दुल्लास, बाय द अब्दुल्लास, फॉर द अब्दुल्लास, और मुफ्ती चाहते थे ऑफ द मुफ्तीस आपने और बना बाय द के मुफ्तीस। किया क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं आप आपको इसी पे क्लियर देखो, करूँ। सवाल ये है कि आपने 3 टायर बोलते हैं, 3 टायर तो आपने कर लिया कंप्लीट, उसके बाद हासिल क्या हुआ आपको? आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो आपने डीडीसीज बीडीसीज या सरपंच बनाए, उसके बाद मिला क्या? जो डीडीसीज है वो पजल है हमारी पावर्स कहाँ है, जो बीडीसीज है वो बोलता है हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमने क्या करना है। तो आप दिल पे हाथ रख के आप बताइए कि सही में जो आपने ये इलेक्शन करवाया, क्या वो पॉसिबल, मतलब वो ठीक हुए, उससे कोई जनता को फायदा हुआ या आज नहीं से हुआ? पहले पंच सरपंच के पास कितने पैसे होते थे खर्चने के लिए? आज के पहले पहले पंच सरपंच की क्या सैलरी हुआ करती थी? आज से पहले बीडीसी, डीडीसी और ये वाला तो सिस्टम ही नहीं था। अब जब आया हुआ है, सबको अपने-अपने फंड्स मिल रहे हैं, सबके सब यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। अब जो कहीं पर यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, वो अगर आके सरकार के सिर पे ठीकरा फोड़ेगा तो गलती उसकी है। सरकार ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। अगर कोई नाकाबिल इंसान ये करता है तो सबसे पहले अपनी पोस्ट के साथ वो गद्दारी कर रहा है और गलत कर रहा है। जिसको मौका सबको बराबर का दिया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का ये मतलब होता है। ये नहीं है कि डीडीसी अगर बीजेपी का है तो उसको एक्स्ट्रा फंड है और नॉन बीजेपी है तो उसको कम फंड दिए जाएंगे। सबको बराबर का दिया जा रहा है। जो नहीं यूटिलाइज कर रहा वो उसकी गलती है। एक और आखिरी सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, और बहुत टाइम से फेसबुक पे पोस्ट वायरल होता था कि इलेक्शंस कार्ड को जो है वो आधार कार्ड से लिंक करवाइए। केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आप केंद्र से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? जो डुप्लीकेसी है, जो फेक वोट्स पड़ते हैं, या कुछ भी होता है इस तरह की चीज़ें, जब आधार से वोटर आईडीज लिंक होंगी तो इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं होंगी, और जो वोट पड़ेंगे वो बिल्कुल शुद्ध होंगे वोट, जनाब। मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है, और इसके ऊपर काम भी हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखिए पिछले 60-70 साल में भारत के अंदर खासकर इसकी तरक्की के अंदर इतने गहरे गहरे खड्डे कांग्रेस की सरकार ने भरे हुए हैं कि उनको भरते 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 वक्त जरूर लगता है। हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ के ऊपर पार पा रहे हैं। राजीव गांधी खुद कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो गरीब आदमी तक 5 रुपये पहुँचता, तो बीच के 95 कौन खा जाते थे, वो उन्होंने कभी नहीं बताया। यहाँ पर कई सारे ऐसी चीज़ें थी जिनको हम ठीक कर रहे हैं, और बहुत हद तक 2014 से शुरू होकर तभी 2019 में हम 2014 से बड़े बहुमत के साथ आए, और 2024 में इससे भी बड़े बहुमत के साथ आएंगे, क्योंकि लोगों को हम पे विश्वास है और हम कर कर दिखा रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कुछ बयान दिया था, जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस जो जब होंगे, जो वोटिंग होगी उसमें आधार कार्ड जो है वोटर आईडी से लिंक होने चाहिए, इनने क्या कुछ जवाब दिया आपने सुना। क्या आप भी चाहते हैं कि वोटर आईडी के साथ आधार लिंक होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।